होता है कि अगर प्रकाश की किरण आ रही है, जैसे मेरे पास ये हमारे पास एक ग्लास है ना, और इस ग्लास के अंदर अगर मेरे पास ये एक लाइट है, दिख रही है ना ये लाइट, ठीक है, ये लाइट है। तो ये जो लाइट जा रही है, जब ये ग्लास में जा रही है, तो ये तो हो गई हमारी प्रकाश की किरण। ये जो आपको लाइट दिख रही है, देखिए आप लोग भी सब दिख रही है प्रकाश की किरण, तो ये तो हो गई हमारी प्रकाश की किरण। और जब ये ग्लास के अंदर से जा रही है, तो यानी कि ग्लास जैसे ग्लास में जिस जगह से टकरा रही है, तो इस जगह को हम क्या कह रहे हैं भाई, इसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। तो यानी कि एक माध्यम तो ये हो गया हवा का, जिसमें ये रे है, ये वाली किरण है। एक माध्यम क्या हो गया? कांच का हो गया। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो क्या होता है, अब आपको जरा बोर्ड पे देखना है ध्यान से, कि जब प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो होता क्या है, ये जो आपतित किरण है, ये आपतित किरण का मतलब यहां पर ये जो लेजर में, ये हमने देखो ये जा रही है ना, ये वाली यहां से लेके ये आपतित किरण। तो क्या होता है, आपतित किरण जो जाती है, तो ये अभिलंब से क्या होती है, ये अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब की तरफ आएगी, ये सबसे पहले आपको समझना है। तो हम इसको क्या कैसे समझेंगे, इस तरीके से समझेंगे भाई, हवा में से जब आ रही है, ग्लास में जा रही है, ये तो हवा में रखी है अभी रे, अब ये किस में जा रही है? ग्लास में। हवा से कहां जा रही है रे? ग्लास में। तो हवा से कहां जा रही है? ग्लास में जा रही है। तो जब हवा से ग्लास में जा रही है, हवा यानी कि एयर, एयर जो है वो कैसा मीडियम होता है? एक तरीके का विरल माध्यम का, विरल माध्यम होता है। और जो कांच होता है, कांच क्या होता है? कठोर होता है बच्चों, है ना। तो कठोर यानी कि सघन, सघन मतलब कठोर। तो ये कैसा माध्यम है? कठोर। तो जब हवा से एयर में उससे कांच में जाती है, तो क्या होती है, ये बात ध्यान रखना, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, या हम कह सकते हैं वायु से कांच में जाती है, तो क्या हो जाती है, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी कि ये रे को जाना चाहिए था कैसे? ऐसे सीधा, और ये ऐसे सीधा ना जाके ये ऐसे मुड़ गई, ये देखो ऐसे मुड़ गई। ठीक है, अभी हम करके भी दिखेंगे इसको किस तरीके से ऐसा होता है। इसके अलावा यानी कि बात समझ में, यानी कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका उल्टा, अगर प्रकाश की किरण अब क्या है, ऊपर की तरफ हमने दूसरा सघन माध्यम ले लिया, जल भी एक सघन माध्यम होता है, पानी जो होता है वाटर, वो भी एक सघन माध्यम होता है। तो अगर सघन माध्यम में से कोई प्रकाश की किरण वायु में जाएगी, तो वो क्या हो जाती है? अभिलंब से बेटा क्या हो जाती है? दूर की तरफ चली जाती है। ये तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये दो बेसिक सी बातें हैं। अब इन दोनों बेसिक बातों को बच्चों हम प्रूफ करेंगे एक एक्टिविटी जो आपकी बुक में दे रखी है, उसी एक्टिविटी के माध्यम से। तो बच्चों अब आपको क्या लेनी है, अपनी विज्ञान किट में से इस तरीके की ग्लास स्लैब लेना है, कांच पट्टी का, कांच पट्टी का बोलते हैं इसे। और ये लेके आपको एक ड्राइंग शीट पे क्या करना है बच्चों, इस तरीके से इसको छाप लेना है। ठीक है, इसको छापने के बाद आपको क्या करना है, आपको दो ऑल पिन लेनी है। ये जो ऑल पिन होती हैं, इन दोनों ऑल पिन को एक दूसरे के नजदीक यहां पर लगा लेना है। ठीक, अब उसके बाद हम नीचे से देखेंगे कि ये दोनों की दोनों एक सीधी रेखा में हो। इसमें से देखना है आपको ये सीधी रेखा में, तो यहां पर आपको दिख रही होंगी, ये देखिए, अब ये दोनों ऑल पिन एक जगह आपको सीधी रेखा में दिख रही है। अब क्या करना है बच्चों, दो ऑल पिन लेके आपको जहां ये सीधी रेखा में दिख रही थी, वहीं से देखते हुए आपको क्या करना है, यहां पर वो निशान लगाने हैं जहां से ये दिख रही थी, उसी सीध में बिल्कुल। अब आपको ये चारों ऑल पेन एक ही दिशा में दिखाई देंगी, बिल्कुल एक सीध में दिखाई देंगी। यानी कि अब आपको चार ना दिख के केवल एक ऑल पेन दिख रही होगी, और आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से ये सेटअप बनाना है। ये देखिए, अब आपको केवल एक ही ऑल पेन दिख रही है। यहाँ से फोन में शायद इतना क्लियर विजन ना जा पाए, पर अगर जब आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, अब देखेगा, ऊपर से दिखाना। अब आप इन ऑल पिन्स को आपको हटाना है, यहां पर आपको निशान बना लेने हैं, एक निशान P, एक और निशान बनाया यहां पर Q, और इसी तरीके से एक ये निशान R, और एक ये निशान S। अब आपको क्या करना है, आपको स्केल की हेल्प से यहां पर इनको मिलाते हुए लाइन खींच देनी है। जहां पर ये लाइन खींच रही है वहां पर क्या बनता है बच्चों? अभिलंब। बहुत अच्छे, वहां पर क्या बनता है? अभिलंब। तो ये अभिलंब, और ऐसे ही इन दोनों लाइनों को भी यहां पर मिला देना है आपको, और जहां पर मिलती हैं वहां पर क्या बनता है बच्चों? अभिलंब। यहां पर भी क्या बन जाएगा? अभिलंब। और दोनों लाइनों के एंड्स को भी आपको मिला देना है। ये देखिए, हमने दोनों लाइनों के एंड को भी मिला दिया। तो अब होनी क्या चाहिए थी, ये जानी तो चाहिए थी इस तरीके से, ये सीधी जानी तो चाहिए थी सीधी,
ठीक है, और ये मुड़ गई इधर, यानी कि क्योंकि ये कहां से आई है भाई बच्चों, ये आई है वायु से, और वायु से कहां गई है ये, कांच में। तो जब वायु कैसा मीडियम होता है बेटा, विरल, ठीक है, और कांच कैसा मीडियम होता है, सघन। तो यानी कि जब ये विरल से सघन में गई तो ये क्या हो गई, जानिए ऐसे चाहिए थी, पर ऐसे ना जाके ये इस तरीके से मुड़ गई, यानी कि ये था हमारा, ये जो दिख रहा है आपको, ये है हमारा क्या, अभिलंब, अभिलंब की तरफ मुड़ गई, यानी कि अभिलंब की ओर चली गई। और जब ये कांच में से निकल के आई, जरा ध्यान से देखो, अब ये जब कांच में से निकली यहां से, ये जानी तो चाहिए थी ऐसे सीधी, ये देखो हमने, हमारी ये लाइन ये आ रही है ना सीधी, इसको अगर मैं डॉटेड बना देता हूं तो ये ऐसे जानी चाहिए थी, और ये ऐसे ना जाके बच्चों, ये रहा अभिलंब, ये अभिलंब से भी ऐसे 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 दूर दूर दूर, और ये भाई दूर चली गई, अभिलंब से दूर चली गई। तो यही होता है हमारा अपवर्तन का नियम। तो बच्चों अभी इसी चीज को हम एक तरीके से और प्रूफ करके देख सकते हैं। हमारे पास एक प्रिज्म है, और प्रिज्म को हमने इस तरीके से ऑलरेडी सेट कर लिया, जिससे हमें थोड़ा सा समय कम लगे और जल्दी से कंप्लीट हो जाए हमारी वीडियो। तो अगर इस तरीके से, मुझे इधर दिखाओ बच्चों, देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर अभी, कि इस तरीके से एक प्रिज्म को रखना है, और प्रिज्म को रख के दो इसके अंदर पिन्स आपको लगानी है, और आपको जो ये वाली सरफेस है, मैं आपको दिखा देता हूँ पेंसिल की हेल्प से, इधर वाली जो सरफेस है, इधर से आपको देखना है इनको, और उसके सामने ही आपको ये दो पिन और ऐसे ही सीधी लगा देनी है। तो आप जब ये सीधी पिन यहाँ पर आप लगा दोगे, ये हिल रही है थोड़ी सी मेरी पिन जो है, हल्की लूज है, तो आपको चारों की चारों एक ही दिशा में दिखेंगी, ये पिन भी देखिए अभी बिल्कुल चारों की चारों पिन बच्चों एक ही दिशा में आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। अब इसको हम लेजर की हेल्प से भी आपको दिखाएंगे, यहाँ पर लेजर की हेल्प से भी आपको इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि किस तरीके से ये रे जो है जा रही है। तो बच्चों अब देखिएगा, मैं लेजर से इन पिन के ऊपर लाइट डाल रहा हूं। तो जैसे मैंने लेजर से इन पिन के ऊपर लाइट डाली बच्चों, तो आप दूसरी तरफ वाली जो पिन है उनके ऊपर भी आपको लाइट जाती हुई दिख रही होगी। ध्यान से देखिए, यहां पर भी लाइट डल रही है, और इधर वाली जो पिन है इनके ऊपर भी लाइट आ रही है। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्शन जो है इस प्रिज्म के थ्रू बहुत आसानी से हो रहा है।